भागवत में बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस दुनिया में अन्य जितने भी हैं वे सब भगवान के अंश है, भगवान की कला है या भगवान कृष्ण के अवतार है। अंश, कला और अवतार ये विभिन्न विभिन्न संसार में हो सकते हैं, लेकिन स्वयं भगवान तो केवल एक ही है और वो है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये है भागवत का प्रमाण। तो श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता, श्रीमद् भागवत प्रमाण ममलम, भगवत गीता के इस सिद्धांत को श्रीमद् भागवत से पुष्ट किया जाता है। भक्तों, आज आप प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने नहीं है, नहीं तो मैं आपको लगभग 50 श्लोक वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्रों से निकाल कर बताता कि किस प्रकार से हमारे वेदों में, पुराणों में, श्रुतियों में, उपनिषद में, इतिहास में कृष्ण को ही भगवान माना गया है। लेकिन आप सब श्रद्धालु हो, आप सब भगवान में विश्वास करते हो, तो इतना काफ़ी है। दुख की बात यह है, संसार के कुछ अज्ञानी लोगों की अज्ञानता यह है कि वेद और शास्त्रों में इतना क्लियर प्रस्तुत किया गया है कि कृष्ण ही भगवान है, लेकिन कुछ लोग इस बात को न जानते हैं, न मानने का प्रयास करते हैं। भक्तों, मान लो कल किसने कहा था कि भाई कृष्ण भगवान है तो शिव जी कौन है? ये प्रश्न हो सकता है, स्वाभाविक है और होना ही चाहिए। यदि कृष्ण भगवान है तो ब्रह्मा कौन है, शिव कौन है, गणपति कौन है? तो एक के बाद एक मैं आपको क्लियर करूं। कृष्ण भगवान है, ब्रह्मा जो है ये इस संसार के प्रथम जीव है। ब्रह्मा जीव तत्व है और जीव तत्व भी 4 लाख प्रकार के होते हैं। उन 4 लाख प्रकारों में कंक, खस, शबर, म्लेच्छ, यवन, इस प्रकार के अनेकों प्रकार के जीव होते हैं। और फिर धीरे धीरे वो प्योरीफाई होते होते फिर गंधर्व, किन्नर, चारण, विद्याधर, यक्ष और फिर देवी देवता। 4 लाख प्रकार के जीव है। वैसे 84 लाख प्रकार के योनि है। उस 84 लाख प्रकार की योनियों में 4 लाख प्रकार के मनुष्य है। उन 4 लाख मनुष्यों में सबसे ऊंचे, सबसे उत्तम माने गए हैं देवता, देवी या देवता, जो मनुष्य की कोटि में सबसे उत्तम माने गए हैं। ब्रह्मा जी इन 4 लाख प्रकार में से ही एक हैं, परंतु वे उत्तम देवता है, संसार के प्रथम जीव हैं। और अच्छे पात्र को देखकर भगवान ने ब्रह्मा को पात्र समझकर वेदों का ज्ञान दिया और संसार की सृष्टि करने के लिए नियोजित किया। ब्रह्मा जी देवता है, देवता की कोटि में आते हैं। शिव जी का जन्म यद्यपि पुराणों में ब्रह्मा के पुत्र के रूप में दिखाया गया, परंतु लीला की दृष्टि से शिव जी भले ब्रह्मा जी के पुत्र हो, तत्व की दृष्टि से शिव जी ब्रह्मा से महान है, क्योंकि ब्रह्मा आदि सब देवी देवता की कैटेगरी है और शिव जी देव नहीं, शिव जी महादेव है। शिव के विषय में कहते हैं, शिव का एक आध्यात्मिक जगत में एक सेपरेट लोक है, कैलाश लोक। जो शिव की सात्विकता में भक्ति करते हैं वो कैलाश में जाते हैं। शिव जिसका कभी विनाश नहीं होता, शिव जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, इसलिए उन्हें सदा शिव कहते हैं। शिव जी के विषय में ब्रह्म संहिता में, शास्त्र में लिखा है कि जैसे रात को किसी दूध में आप खटास डाल दो, सुबह हम देखते हैं तो वह दूध दही बन जाता है। तो कहते हैं क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात। जैसे दूध से दही बनता है, वैसे भगवान श्री कृष्ण ही शिव जी के रूप में कन्वर्ट हुए हैं, शिव जी के रूप में प्रकट हुए हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि कृष्ण ही शिव तत्व के रूप में प्रकट हुए हैं। जैसे दूध से दही कन्वर्ट होता है, लेकिन दूध दही बन सकता है, परंतु दही फिर से दूध नहीं बन सकता। ठीक उसी प्रकार भगवान कृष्ण महादेव बन सकते हैं, भगवान कृष्ण महादेव बन सकते हैं, लेकिन महादेव भगवान नहीं बन सकते। इस प्रकार शिव विशेष तत्व है, सदाशिव हैं, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती।
आगे चले तो है इंद्र। इंद्र जितने भी देवता है उन 33 कोटि देवी देवताओं का राजा को इंद्र कहा जाता है। समस्त देवी देवताओं के राजा को इंद्र कहते हैं। इंद्र किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं है, इंद्र इज अ पोस्ट। इंद्र जो है वो पोस्ट है। समय समय पर इस इंद्र की पोस्ट पर अलग अलग लोग बदलते रहते हैं। जैसे वर्तमान में इंद्र की पोस्ट पर पुरंदर बैठे हैं। वर्तमान जो काल चल रहा है, वर्तमान में इंद्र कौन है? तो पुरंदर नाम के देवता इंद्र है। आने वाले मनवंतर में इंद्र के पद पर बलि महाराज बैठेंगे। सो कहने का अर्थ यह है कि इंद्र एक पोस्ट है। इस पोस्ट का कार्य है सभी देवी देवताओं के ऊपर राज करना, राजा बनकर रहना। तो ये हो गया इंद्र। लेकिन फिर भी इंद्र एक पोस्ट है और उस पर कोई देवता आकर विराजमान होता है। आगे देखें तो सूर्य भी एक देवता है और सूर्य अपने स्वरूप से संसार को प्रकाश देने का काम करते हैं। और भगवान से आज्ञा लेकर, कृष्ण से आज्ञा लेकर सूर्य संसार को प्रकाश, संसार को ताप, संसार को बैलेंस बनाने का काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार चंद्र भी एक देवता है और वह देवता चंद्रमा के रूप में इस जगत में शीतलता प्रदान करते हैं, वनस्पतियों में औषधि भरने का काम करते हैं। तो चंद्रमा भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। गणपति के विषय में थोड़ा सा विचार करें। मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि गणपति भी किसी का नाम नहीं है, गणपति भी इंद्र की तरह एक पोस्ट है। जैसे प्राइम मिनिस्टर किसी का नाम नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट होती है, ठीक उसी प्रकार गणपति भी एक पोस्ट है और उस पोस्ट पर भगवान किसी विशेष जीव को बिठाते हैं संसार के विघ्नों को हरने के लिए। और जब भगवान को कोई विशेष देवता नहीं मिलते तो वे स्वयं ही गणपति की पोस्ट पर बैठकर संसार के विघ्नों को हरने का काम करते हैं। तो ये हुआ गणेश जी के विषय में। आगे हनुमान जी के विषय में। हमारे देश में हनुमान जी को मानने वाले अनेक लोग हैं और हनुमान जी को मानना चाहिए, लेकिन हनुमान जी को क्या माने? कई बार कुछ लोग हनुमान जी को भगवान मानते हैं। भगवान अलग चीज है। हनुमान जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। जैसे शिव जी ने कहा कि भगवान कृष्ण की भक्ति करो, उससे भी अधिक लाभ मिलेगा कृष्ण के भक्तों की भक्ति करो। तो हनुमान जी भगवान नहीं है, क्योंकि हनुमान जी भगवान के शुद्ध भक्त है, दास भक्ति के आचार्य है। इसलिए यदि हनुमान जी की सेवा विधि विधान के अनुसार हनुमान जी की सेवा भक्ति पूजा करें तो भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। सो ये हैं हनुमान जी महाराज। आगे है दुर्गा देवी। दुर्गा एक देवी है। भगवान ने दुर्गा देवी को समाज और परिवार की रक्षा करने के लिए नियोजित किया है और साथ ही साथ भगवान ने दुर्गा देवी को कहा है कि इनका ध्यान रखो। दुर्गा देवी अपने अनेकों रूप प्राप्त करके समाज के लोगों का ध्यान रखती हैं। जैसे हमारे कुल में, हमारे परिवार में आपने देखा होगा कुल देवी होती हैं, कुल देवी होती है, कुल देवता होते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है। भगवान कृष्ण ने दुर्गा देवी को आदेश दिया कि मानव समाज की रक्षा करो। अब अकेली दुर्गा देवी कितनों की रक्षा करे? तब दुर्गा देवी अनेकों रूप धारण करके अम्बे माँ का रूप लेकर कुछ समाज की रक्षा करती हैं, तो कोई ब्रह्माणी माता का रूप लेकर रक्षा करती हैं। वैसे ये देवियाँ, ये देवता भगवान के आदेश से संसार और समाज की रक्षा करने का काम करते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये बात समझ लीजिए कि दुर्गा देवी के हाथों में त्रिशूल है। ठीक उसी प्रकार दुर्गा देवी जिनको अपॉइंट करती हैं उन सब के हाथों में हथियार है। ये प्रतीक है कि वे समाज की रक्षा करने के लिए उनको नियोजित किया गया है। लेकिन वे जानते हैं कि समाज के लोग जब तक कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे तब तक वे अल्टीमेटली सुखी नहीं हो पाएंगे। इसलिए दुर्गा देवी समाज की रक्षा तो करती हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने त्रिशूल से आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक कष्ट देती हैं ताकि संसार के लोगों को संसार के दुखों का अनुभव हो सके।
जब तक इस दुनिया के दुखों का अनुभव नहीं होगा तब तक संसार का जीव भगवान के धाम में जाने के लिए नहीं सोचेगा। इसलिए दुर्गा देवी दोनों प्रकार से कार्य करती हैं, समाज की रक्षा और समाज को भगवान के पास जाने के प्रेरणा प्रदान करती हैं। सो इस प्रकार से ब्रह्मा, शिव, इंद्र, सूर्य, चंद्र, गणपति और दुर्गा जी के विषय में हम लोगों ने संक्षिप्त में जाना। ये सारे देवता, हमें यह समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए ब्रह्मांड के प्रबंधक है। इनके साथ साथ जैसे कुबेर जी धन के देवता है, इंद्र वर्षा के देवता है, वरुण समुद्र के देवता है, तो ये सारे जो है ये सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। कौन सी सेवा में? ब्रह्मांड को चलाने की सेवा में। लेकिन ये सारे देवता ब्रह्मांड को चलाते हैं। जैसे आप किसी बैंक में जाओ, आपको यदि पैसा चाहिए तो सीधे कैशियर के पास जाना होगा। तो यदि कोई अल्प बुद्धि व्यक्ति सोचे कि इस कैशियर के पास, बैंक के कैशियर के पास इतना सारा पैसा है, ये पूरी बैंक का मालिक यही होगा, ऐसा नहीं है। बैंक का मालिक कहीं और होता है, वो कोई तो बहुत बड़ा आदमी होता है, लेकिन उस मालिक ने एक पोस्ट देकर रखी है दूसरों को पैसा देने की, पैसे लेने की। ठीक उसी प्रकार जो अल्प बुद्धि होते हैं वो ऊपर की नहीं सोचते, उसको जो दिखाई देता है उसे देखकर उसी को सुप्रीम मानने लगते हैं। जैसे कोई कैशियर को देखकर सोचे कि ये सारे पैसे कैशियर के हैं और बैंक का कैशियर ही हमको पैसा देता है, लेकिन उससे ऊपर भी कोई उसका मालिक होता है। ठीक उसी प्रकार इंद्र से वर्षा मिलती है, कुबेर से धन का संचालन होता है। तो क्योंकि हम उसके डायरेक्ट संपर्क में, इसलिए हमें ऐसा लगता है, आभास होता है कि ये इंद्र, ये देवी, ये देवता ही सुप्रीम है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन देवताओं के ऊपर कोई है जो उन देवताओं को कंट्रोल कर रहा है, देवताओं से इस ब्रह्मांड का संचालन करवा रहा है, और उन देवताओं के ऊपर जो है वो है भगवान कृष्ण। तो इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत में कहते हैं, मद भयाति वाति वातो यम सूर्य तपति मद भयात वर्षद इंद्र दयद अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। ये सब कुछ मेरे डर से चल रहा है। और भगवद गीता में कृष्ण ने कहा, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरण। ये सारे देवी देवता मेरे कहने से, मेरे से कार्य करते हैं। सो इस प्रकार सभी देवता भगवान के कार्य में लगे हुए हैं, इसलिए सभी देवी देवता भगवान के भक्त हैं। और ऐसे देवी देवता, ये देवी देवता भगवान से शक्ति लेकर इस संसार में ये सारे कार्य करते हैं। और यदि कोई व्यक्ति उन देवी देवताओं की उपासना करे तो देवी देवता भगवान से शक्ति लेकर उनको वरदान देते हैं और उनकी जो भी छोटी मोटी इच्छा है उनको पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से ये देवी देवता है। ये सुनने के बाद भगवद गीता के इस तत्व को जिसने जो समझ रहे हैं उसके मन में प्रश्न होगा कि गीता, भागवत, वेद, पुराण, उपनिषद, श्रुति, इन सब के अनुसार सुप्रीम जो है वो कृष्ण है। भक्तों, सुप्रीम कृष्ण है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम देवी देवताओं का अपराध कर रहे हैं। ये हम डिफाइन कर रहे हैं कि किसकी पोस्ट क्या है, किसका पद कौन सा है। संसद में, पार्लियामेंट में सब लोग प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। यद्यपि पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, उसमें कुछ एमएलए होते हैं, कुछ सांसद होते हैं, प्राइम मिनिस्टर एक ही होता है। ठीक उसी प्रकार जगत का संचालन करने के लिए अनेकों लोग लगे हुए हैं, लेकिन ये सब देवी देवता है। इन देवी देवताओं के ऊपर जो सुप्रीम पर्सनालिटी है वो है भगवान कृष्ण। कृष्ण ही इन सबको चला रहा है। तो फिर हमारे मन में प्रश्न होगा, तो फिर देवी देवताओं के साथ कैसे व्यवहार किया जाए? मान लो हम लोग पहले से ही किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, किसी देवी देवता को मानते हैं, और आज हमने सुना कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, कृष्ण सुप्रीम है, तो फिर हम कृष्ण के साथ कैसे व्यवहार करें, देवी देवताओं के साथ कैसे व्यवहार करें? मैं एक सरल दृष्टांत के द्वारा लोगों को समझाया करता हूँ, आपको भी बड़ा काम में आएगा। जैसे कोई बहू, कोई बेटी ससुराल में जाती है, और ससुराल में जब वो बहू आती हैं तो वो अपने सास की सेवा करती हैं, अपने ससुर की सेवा करती हैं। वो जो बहू है
सास ससुर की सेवा करती है, अपने ज्येष्ठ की जेठानी की सेवा करती है, ननन की सेवा करती है, ये सब की सेवा करेगी, सास ससुर ज्येष्ठ ननन ये सब की सेवा करेगी, लेकिन वह बहू प्रेम किससे करेगी? तो एकमात्र अपने पति से। ठीक उसी प्रकार हमें उस बहू की तरह देवी देवताओं को रिस्पेक्ट करें, देवी देवताओं को प्रणाम करें, इवन उनके मंदिर में जाए, उनकी पूजा करें, लेकिन प्रेम भगवान कृष्ण से करें। सो प्रेम करने लायक जो है वो कृष्ण है, प्रेम कृष्ण से करें। और अन्य देवी देवताओं को जैसे एक बहू अपने परिवार में, अपने ससुराल में सेवा करती हैं, वैसे देवी देवता। और भक्तों, देवी देवताओं की भक्ति कतः नहीं हो सकती। जो देवी देवताओं को मानते हैं उसे उनके उपासक कहा जाता है। देवी देवताओं की उपासना होती है, भक्ति नहीं होती। भक्ति मात्र भगवान कृष्ण की हो सकती है। तो ये हुआ देवी देवता। तब आपका आगे प्रश्न हुआ, हरि बोल।